Yes. Yeah, Mugdha here. एक मिनट मैंने तमन्ना जी का डिज़ाइन किया हुआ ड्रेस पहना है एंड इट्स न्यू फ्लोरल ब्राइडल कलेक्शन शी हैज़ कम अप विद इट्स फॉर ऑल दोज destination weddings are happening and people want lighter colorful nice clothes and I think she's just got the correct tone of everything and I'm loving this outfit even for a friend's wedding to wear something like this is fantastic. आप ये स्टोर के बारे में बताइए, यहाँ के कलेक्शन के बारे में। यूज़ ये जो स्टोर है यहाँ पे मल्टी डिज़ाइनर्स है आई एम वेयरिंग तमन्नाज आउटफिट एंड कम हियर एंड इट्स न्यू सीजन इज़ कमिंग अप न्यू क्लोथ्स आर कमिंग इन सो रीज़न टू सेलिब्रेट रीज़न टू कम टुगेदर एंड वेयर न्यू क्लोथ्स। कितना आप कॉन्शियस होती हैं कपड़ों के बारे में, किस तरह के कपड़े आपको पसंद है पर्सनली? मुझे इंडो वेस्टर्न कपड़े बहुत पसंद है और आज शादी का माहौल चल रहा है तो बहुत फ्रेंड्स लोग शादी कर रहे हैं तो बहुत इंडियन वेयर्स चाहिए एंड सम नाइस फंकी येट एथनिक इंडियन वेयर्स इट्स कमिंग आउट इन द मार्केट एंड दैट्स व्हाट तमन्ना इज मेड फॉर मी एंड आई थिंक इट्स फैंटास्टिक। स्प्रिंग समर कलेक्शन मुग्धा का स्टाइल स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल है ज़्यादा मैं कुछ करना नहीं चाहती हूँ बट आई लाइक अ लिटिल एथनिक टच। समर में आप किस तरह का ड्रेस? नाउ आज से गर्मी शुरू हुई है आई थिंक नाइस फ्लोरल ड्रेसेस गुड कलर्स विच कीप्स अस वेरी फ्रेश एंड नाइस एंड हैप्पी दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू वेयर। आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं कुछ। My new film is releasing, Kagaz Ke Fools, Vinay Pathak, Raima Sen and I. And I think it's turned out really nice. It's a comedy film with satire, so please go and watch it. I think it's releasing on 3rd of April. अपने किरदार के बारे में My role is of a housewife. I don't look anything close to what I'm looking right now. Simple housewife and very nagging wife I'm playing. So you'll see a different avatar of me. ये बताइए कि गर्मी की सीजन में कौन सा रंग का कपड़ा और कौन सा ड्रेस मतलब ज़्यादा सूट और सही रहेगा? गर्मी के सीज़न में जैसे मैंने कहा फ्लोरल और पेस्टल कलर्स लेकिन वाइब्रेंट कलर्स ज़्यादा डीप कलर्स और डार्क कलर्स पसंद नहीं है मुझे और जब पेस्टल्स और वाइब्रेंट और फ्रेश कलर्स पहनते हो तो ऐसा लगता है कि गर्मी कम लग रही है सो इट्स जस्ट साइकोलॉजिकल तो या आई लाइक दैट। थैंक यू। आपको भी लेना है क्या? In person. It depends, no, I don't know what. Something challenging. Yeah, I'm not done. आपके लिए लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है, कोई भी लैंग्वेज? Thank you. कुछ ऐसा करो कि मैं इस तरह वाव राइट कॉर्नर ये राइट में राइट
राइट राइट And have you been taking pictures? Because I'm going to borrow from you. That's right. I'll make you some. आई थिंक डिज़ाइनर के कलेक्शन हैं जी। तो आप बताएंगे ये क्या कुछ है ये? ये बेसिकली मैंने श्रुति संचेती की ये का ये ensemble पहना है। अच्छा, तो ये श्रुति संचेती का ensemble है। श्रुति मेरी बहुत ही करीबी दोस्त हैं और पिछले 2 साल से लैक्मे फैशन वीक में हमेशा मैं उनके कपड़े पहनती हूँ और उनकी खासियत ये है कि वो बहुत ही हिंदुस्तानी कपड़े बनाती हैं, इंडियन वीवर्स को बहुत ही बढ़ोतरी देती हैं और ये जो है इस कलेक्शन का नाम है नोमैडिस्तान। नोमैड्स जिप्सीज जो अलग अलग जगह ट्रैवल करते हैं और जब आप ट्रैवल की बात करते हैं इट बिकम्स इंटरनेशनल, तो ये बहुत ही इंटरनेशनल कलेक्शन है, फ्यूजन जिसे कहा जाता है, तो वेस्टर्न मीट्स इंडियन, सो दैट इज़ द कलेक्शन एंड आई थिंक इट एम्बॉडीज़ मी, क्योंकि मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ और मुझे कंफर्ट बहुत पसंद है एंड लोग कहते हैं मैं बहुत अर्दी हूँ, सो आई थिंक ये ड्रेस एकदम मेरे हिसाब से बनी है। जैसा कि समर भी है, इयररिंग्स के बारे में बताइए। हाँ, ये इयररिंग्स जो है मुझे सृष्टि जो है बहुत अच्छी स्टाइलिस्ट है, उन्होंने पहनाई है और उन्होंने कहा कि यूजुअली जब लोग इंडियन देखते हैं तो काफ़ी भारी भरकम गोल्ड और वो सब पहना देते हैं, तो शी सेड लेट्स गो डिफरेंट। आजकल ये इस टाइप की इयररिंग्स बड़ी चली है तो हमने कहा चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं। राजस्थानी स्टाइल है। हाँ, कुछ आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है। समर भी है, तो समर में किस तरह के कपड़े पहनना पसंद करती हैं? देखिए, मेरा मानना तो ये है कि समर्स में जैसे लड़के लोग कम कपड़े पहनते हैं, लड़कियों को भी पहनने चाहिए कम, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे हिंदुस्तान में लड़कों की आंखें नज़रें उतनी अच्छी नहीं है, तो बेचारी लड़कियां हर लड़कों की नहीं बट बैंड्रा नहीं, लेट मी क्लैरिफाई, हर लड़कों की नहीं, बट बेसिकली इंडिया में हमारा कल्चर ऐसा है कि यू नो इट्स डिफ़िकल्ट कि गर्मी भले कितनी गर्मी हो लड़की को सब कुछ पहनना पड़ता है, बट समर्स में आई प्रेफर लूज़ पलाजो पैंट्स, लूज़ स्कर्ट्स, ऐसे लूज़ क्रॉप टॉप्स जहाँ थोड़ी हवा लगती रहे, तो यस कंफर्टेबल क्लोथ्स। दोबारा फिल्मों में जब कोई अच्छी स्क्रिप्ट आएगी, क्योंकि मेरा मानना ये है कि 10 ख़राब फिल्में करने से अच्छा है कि आप वेट करें एक अच्छी स्क्रिप्ट आए और आपका नाम एक अच्छी फिल्म से याद रहे। जैसे अभी भी 1.5 साल हो गया लेकिन लोग मुझे फिर भी फुकरे से याद रखते हैं। सो सेकेंडली अपने इस प्रोफेशन के अलावा अगर आप बॉलीवुड में नहीं आई थी तो क्या कर रही हो? मैं अभी भी अच्छा शायद काफ़ी लोगों को पता नहीं है पर मैं पार्ट टाइम वेंचर कैपिटलिस्ट हूँ। मैं अपने फादर की कंपनी में काम करती हूँ और मैंने अभी रोम में उनका नया ऑफिस सेटअप किया है, तो मैं 3 महीने बाद वापस इंडिया आई हूँ। इसके अलावा डिज़ायर क्या था आपका? डिज़ायर मेरा अगर मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड नहीं होता और प्रेशर नहीं होता दुनिया में अपने आप को साबित करने का, तो शायद मैं, हाँ, पैसे तो चलिए आते ही रहेंगे, जाते रहेंगे। मैं आई थिंक एक जॉब जो मुझे सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देता वो होता टीचर का। लिटरली मुझे बच्चों को पढ़ाना बहुत पसंद है। ओके, ट्रैवलिंग की आप बात कर रहे जी। थे बहुत सारी, तो हम इसमें इटली से कुछ कर भी रही, तो कुछ बताइए ज़रा इसके बारे में क्या कुछ? वेल, इटली में लेट्स जस्ट से कि मैं अपना तो काम कर ही रही थी एज ए वेंचर कैपिटलिस्ट। देयर इज़ अ प्रोजेक्ट जो मैंने अभी ख़त्म किया है, फिल्मी प्रोजेक्ट नहीं है, बट येस वहाँ पर काफ़ी मीटिंग्स हो गई और अगले महीने आई विल हैव अ वेरी नाइस अनाउंसमेंट कि मैं एक बहुत बड़े इवेंट में इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली हूँ। अच्छा, एज अ वेंचर कैपिटलिस्ट आप हैं, तो हिंडाल्को का भी शेयर डाउन हुआ है, क्यों पता है क्यों डाउन हुआ है? ये मुझे नहीं पता। हिंडाल्को कोल ब्लॉक में मनमोहन सिंह जी को फंसा दिया गया, तो आप क्या कहना चाहेंगे? अरे ये तो पॉलिटिकल हो गया। बट अच्छा, मैं बता देती हूँ, मैं बताती हूँ आपको। मेरा आधा खानदान बीजेपी का सपोर्टर है, मेरे बहुत सारे रिश्तेदार बीजेपी में काम के उसमें हैं, मेंबर्स हैं, और आधा खानदान कांग्रेस में है, और मैंने आपको वोट किया था, तो मैं अपने खानदान में और कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करना चाहती, तो मैं चुप रहूँगी। थैंक यू। Okay, thank you so much. Actually, it's just about experimenting. So today I'm wearing Shruti Sancheti, the designer Shruti Sancheti, and the collection is called Nomadistan, and it's inspired by the women who are nomadic,
who travel all around the world. So this collection is totally international, and any women, any girl can wear it from all around the world. What I really love about the outfit which I'm wearing today is the hand-woven Indian textiles used in the outfit. Also the colors, the hues and everything is just so absolutely fantastic. And also the back. It's really nice. The color. In totality, you know, I've already worked for Shruti and worked with her before, and this is my second time. So I really feel, you know, it's great, and she's a sort of designer which is constantly striving for reviving our Indian culture, Indian textiles. That is something very inspiring, I feel. About your earrings. Oh, thank you so much. Thanks. It's designed by my mom, and the hairstyle is absolutely goes with my nomadic inspired women look. So yeah, that is something which I have to tell. Tell us about your upcoming project. Yeah, for sure. I've signed a 3-movie deal with the T-Series. So my first film with them is it's a Hindi passionate love story, and Divya Khosla Kumar is directing it, and I'm gonna start shooting for it in Nepal and Alberta, Canada very soon, like next month. Right now I'm busy with my South film, my South debut opposite South superstar Darshan. I'm also gonna start my Tips film, which is produced by Kumar Taurani. तो वैसे कितना डिफरेंट होता है, आप हर अवार्ड फंक्शन में नज़र आती हैं, क्या कितना अच्छा लगता है वहाँ पे जाना, लोगों से मिलना? Yeah, it's nice. You know, as an actor, you have to be as an actor बहुत अच्छा लगता है obviously, और वहाँ सबसे अच्छा ये लगता है कि the actors या जो directors जिनके संग तुमने काम किया हुआ है उनसे दोबारा मिलने को you know तो मिल जाते हो उन लोगों से दोबारा, एंड एक अच्छा सा फन टाइम हो जाता है आपस में साथ में. दैट इज़ द बेस्ट पार्ट. ऑल्सो वॉचिंग एंड एन्जॉइंग द शो और परफॉर्मेंसेज एंजॉय करना वो बेस्ट पार्ट होता है. और वैसे अगर फिल्मों में नहीं होती तो एक्चुअल ज़िंदगी में क्या होता? देखिए, मैंने IIT AIEEE क्लियर किया है. आई वॉज अ साइंस स्टूडेंट. मैंने अपनी 12th में 95% से मैंने पास किया है. तो ऑब्वियसली मैं इंजीनियर ही होती है, एरोनॉटिकल इंजीनियर. तो क्यों आप वो प्रोफेशन में नहीं? देखिए, आई थिंक इट्स लॉट टू प्ले विद द डेस्टिनी. ऑल्सो माई फैमिली और जो मेरे फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे इस तरफ फोर्स किया, तो आई डिडंट वांट टू से एनीथिंग मोर देन दैट. थैंक यू. थैंक यू. अभी नहीं है, अभी ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं. मुझे नॉर्मली मुझे इंडियन ज़्यादा पसंद है, क्योंकि आई थिंक अच्छा लगता है. बट ये जो मैंने पहना है आज, बेसिकली जो तमन्ना का विजन था वो ये था, एंड यू कैन करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, लेकिन वो ये था कि आजकल जो वेडिंग्स है या यू नो जो हो रही है, दे मोर लोग आउटडोर करना चाहते हैं. लोग चाहते हैं कि कहीं डेस्टिनेशन में करें, एंड व्हेन यू गोइंग फॉर द डेस्टिनेशन वेडिंग्स यू कांट बी कैरिंग लाइक रियली हैवी क्लोथ्स, और यू नो गर्मी होती है ये सब. सो शी इज़ मेड वेरी ब्यूटिफुल वेडिंग रिजॉर्ट वेयर, बट विच इज़ वेरी वेरेबल. तो अगर आपको जाने 4 आउटफिट्स भी लेकर जाने हैं कहीं गोवा या कहीं, आप लेकर जा सकते हैं और कोई झिझक नहीं होगी. एंड आई हैव पर्सनली, मैंने मेरे बहुत से फ्रेंड्स जब उनकी शादी हुई थी मैंने उनके कपड़े पहने हैं, एंड आई पर्सनली रियली लव देम. बहुत लाइट है, बहुत हैवी लगते हैं, बहुत काम है उन पर, बट एक्चुअली दे आर वेरी लाइट, दे आर वेरी वेरेबल, एंड जस्ट फॉर यू नो यंग वुमेन नाउ डेज हु वांट टू ड्रेस अप बट डोंट वांट समथिंग टू हैवी. दिस इज़ द वुमन. तमन्ना सबको अलग अलग अपने ड्रेसअप किया है, कि सबके हिसाब से किया है या कैसे? मतलब सबको अलग अलग, आपने इनको अलग ड्रेस किया, की लुकअप किया और बशी को अलग लुकअप किया, तो क्या लोगों को उनके लुक के हिसाब से, हाँ, उनके जो इनके लुक के साथ जाता है, शी इज़ अ वेरी डेम्योर फेमिनिन लुकिंग गर्ल, तो उनके हिसाब से ये कलर उनको दिया हुआ है. तमन्ना जी, जैसा कि समर भी आ गया, तो समर में क्या कुछ कलेक्शन देखने को मिलेंगे आपको? ये स्प्रिंग समर कलेक्शन ही है फॉर द रिजॉर्ट प्राइड. सब कलर्स अगर आप देखेंगे तो सब लाइट कलर्स समर के लिए ही यूज़ किए हुए हैं. दीक्षा, कितना इम्पोर्टेंट होता है सिलेक्शन करना किसी भी ड्रेस का,
आपके ऊपर क्या सूट करता है, क्या नहीं सूट करता है, कितना इम्पोर्टेंट होता है, कैसे आप सेलेक्ट करते हैं? आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सबका बॉडी अलग है और जैसे मैं मेरी हाइट बहुत ज़्यादा है तो सब कपड़े शायद मुझ पर अलग लगे और किसी और पर अलग, तो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बॉडी टाइप को देखिए कि आप पर क्या जचता है एंड जो आपका स्किन कलर क्या है एंड जो उनका कलेक्शन है एक्चुअली उन्होंने मैंने मार्च का महीना चल रहा है और ऑलरेडी इतनी गर्मी हो चुकी है तो आप इमेजिन कर सकते हैं जब मई जून आएगा तो तो सबको चाहिए कि अगर बाहर जाए ऑब्वियसली वेडिंग के लिए जा रहे हैं तो सबको सच के जाना ही है बट नॉट कि माने तुम गर्मी से मर रहे हो एंड आई थिंक दैट्स व्हाट उन्होंने किया है, लाइट फैब्रिक जो आप पहन सकते हैं। सो हाँ फिल्मों में अगर आप नहीं आती हैं तो क्या करते हैं? हाँ जी, एक्चुअली मुझे मरीन आर्कियोलॉजिस्ट बनना था जब मैं छोटी थी। मुझे पानी से बहुत ज़्यादा लगाव है एंड मुझे स्कूबा डाइविंग बहुत पसंद है और मुझे हिस्ट्री बहुत पसंद है और मूवीज़ भी बाय चांस मैं इस फील्ड में आ गई और फिर मुझे इतना पसंद आया तो मुझे लगा कि मुझे यही करना चाहिए, लेकिन अगर मैं ये नहीं करती तो मैं मरीन आर्कियोलॉजिस्ट बनती। अगर कुछ सोना वोना मिल जाता आपके साथ शेयर कर लेती। तो क्या सोने से भी लगाओ? वो वाला सोना नहीं, अच्छा सोना। हाँ नहीं, मुझे एक्चुअली चांदी ज़्यादा पसंद है। चांदी ज़्यादा पसंद है। और क्या कहना चाहेंगे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या क्या आपके हैं? मैं साउथ में 1-2 प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ। नाम डिस्क्लोज करेंगे? नहीं। चलिए, थैंक यू। थैंक यू। Everyone right? Urvashi, come. Yeah, look at this camera, center. Everyone right here? Nice. I think श्रुति संचेती का डिज़ाइन मैंने पहना है और आई एम रियली प्राउड ऑफ हर एज अ डिज़ाइनर क्योंकि सारे डिज़ाइनर्स ऑफ कोर्स बहुत अच्छे अच्छे कपड़े बनाते हैं बट इन्होंने इंडिया को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से एम्यूलेट किया है ये क्रिएशन में। अगर किसी से भी आप पूछे कि ये क्रिएशन क्या है, ये डिज़ाइन क्या है, कोई भी बोलेगा वेस्टर्न है, मॉडर्न है, फ्यूजन है, बट एट द सोल ऑफ दिस आउटफिट ऑफ दिस क्रिएशन इज़ इंडियन। a lot of India because जो materials यूज़ किए हैं like the pants that I'm wearing is खादी और ये भी जो materials यूज़ किया है वो सारे इंडिया में जो बनते हैं उगते हैं वो materials हैं। So I'm very very proud of Shruti of inculcating India in each of her creation। In fact मैं इनको बोल रही थी अभी गाड़ी में कि जब मैं इंडिया से बाहर जाती हूँ तो वेस्टर्न क्लोथ्स तो पहनती हूँ बट इंडिया नहीं होता मेरे कहीं कपड़ों में, बट दिस विल कीप मी connected to India and India's soul throughout everywhere wherever I go, so I'm really happy। क्या आप ख्याल रखती हैं हमेशा इंडियन ड्रेस बनाने का? मतलब हर ड्रेस में आपको इंडियन आउटफिट मिलती है या वेस्टर्न भी आप? मैं वेस्टर्न भी बनाती हूँ तो उसमें इंडिया का कुछ एक पार्ट रहता है बिकॉज आई बिलीव कि इंडिया में इतना कुछ है और अभी आप देखेंगे तो इंटरनेशनल शोज़ में जो इंटरनेशनल डिज़ाइनर्स हैं वो भी इंडिया के कुछ जैसे बर्बरी है, गॉटियर है, वो सब भी इंडिया से इंस्पायर, जैसे ब्लॉक प्रिंट्स है, खड़ी प्रिंट्स है और ये मिरर वर्क, ये सब डाल रहे हैं। तो अब हम इंडियन डिज़ाइनर्स का तो ये काम ही है कि हमने हमारी संस्कृति, हमारा जो हमको हेरिटेज मिला है उसको पूरे वर्ल्ड के सामने करना चाहिए रादर देन जस्ट टेपिंग द वेस्ट। सो ऑलवेज कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली I try to incorporate little bit of India and anyways I showcase on the Indian textile। तो कुछ और इंडिया में इतना कुछ है कि मुझे लगता है मैं पूरी ज़िंदगी भर भी कलेक्शन करती रहूँगी तो भी इंडिया का हर पार्ट तो मैं कवर ही नहीं कर पाऊँगी। कोई एक खास संस्कृति जो आप ड्रेस में डालते हैं? मैं अपने बुनकर जो मेरे वीवर्स हैं उनका जो एफर्ट्स है, जो यहाँ पे जो क्राफ्ट्समैन है उनका जो एफर्ट है उसको अपना इंटरप्रिटेशन देके ऑलवेज ट्राई करती हूँ कि उनका जो कला है उसको मैं एक आई थिंक मैं एक वाया मीडिया हूँ जो उसको फैशन वर्ल्ड के थ्रू पहुँचा सकती हूँ। आप सिलेक्शन कैसे करती हैं ड्रेस का? कैसे, क्या दिमाग में रहता है? ड्रेस डेफिनेटली इवेंट के हिसाब से चूज़ होता है। जैसे अगर कोई फॉर्मल इवेंट हो, रेड कार्पेट इवेंट हो तो ऑफकोर्स हम गाउन्स चूज़ करते हैं, साड़ीज़ चूज़ करते हैं एंड कोई ऐसे इवेंट्स होते हैं जैसे प्रीव्यूज़ होते हैं, फैशन शोज़ अटेंडिंग होते हैं, कोई पार्टीज़ अटेंडिंग होती है, सो देन ऑफकोर्स यू कैन बी लिटिल मोर कैजुअल अबाउट थिंग्स। बट ये ऐसा है कि ये मैं इंडिया में कहीं भी पहन सकती हूँ बिकॉज इट्स सो ईजी, इट्स वेरी मॉडर्न, इट्स वेरी ईजी ब्रीजी, आई फील रियली लाइट एंड बॉम्बे का वेदर भी ऐसा है, काफ़ी गर्म है, ऑलरेडी
ऑलरेडी गर्मी शुरू हो गई है. सो आई वाज जस्ट टेलिंग हर दिस इज सो लाइट, आई फील रियली लाइट. सो आई वुड लव टू वेयर समथिंग लाइक दिस ऑन अ डेली बेसिस. आई थिंक आवर क्लोथ्स आर वेरी वेयरेबल, एक्सट्रीमली वेयरेबल. प्रोजेक्ट आपके आने वाले हैं आई थिंक वो प्रोड्यूसर्स अनाउंस कर दे तो बेटर रहेगा. और क्या कहना चाहेंगे अभी आप अगर निजी जीवन में क्या होती हैं अगर आप फिल्म एक्ट्रेस नहीं होती? अगर मैं फिल्म एक्ट्रेस नहीं होती तो आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन IAS ऑफिसर. बचपन से किरण बेदी मेरी आदर्श रही हैं. तो इनफैक्ट स्कूल और कॉलेज में मेरे बॉयकट है भी थे. सो आई थिंक मैं UPSC का एग्ज़ाम दे के शायद पुलिस ऑफिसर होती. नहीं क्योंकि 10th स्टैंडर्ड के बाद, कॉलेज के बाद मैं फैशन शोज़ में चली गई और फिर मिस इंडिया जीतने के बाद तो UPSC एग्ज़ाम का तो कोई there's no question, there's no way that I could ever go back to giving UPSC exam after winning Miss India. But I'm very happy where I am right now. I've enjoyed modeling, I enjoyed being a Miss India, I enjoyed representing India abroad, and now I'm very, very happy being an actor. So I don't think I'll be happy anywhere else other than where I am. Thank you everybody. ओके, श्रुति जी कुछ विशाखा के कलेक्शन के बारे में. मेरा कलेक्शन का नाम है नोमैडिस्तान. इस बार लैक्मे में मैं तो इंडियन टेक्सटाइल डे में ही हर बार शोकेस करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने बोला है कि इंडिया में इतना कुछ है कि मैं हर सीज़न भी कुछ ना कुछ करूँगी तो मुझे इंडिया को पूरा कवर करने में शायद ज़िंदगी लग जाएगी मेरी. सो मैं इस हिसाब से इंडिया का इस बार जो अपना थार डेजर्ट का पार्ट है, गुजरात, राजस्थान, उसको कवर कर रही हूँ. कलेक्शन का नाम है नोमैडिस्तान. तो ये जो एक अर्बन बंजारन औरत है उसके बारे में है, जो आज की जो नॉर्मल नोमैड है, जो सूटकेसेस में जैसे विशाखा है, वो हर समय ट्रैवलिंग, कभी इटली में, कभी कभी इटली में जा रही है, कभी यहाँ आ रही, तो सूटकेसेस में रहती हैं. सो उस हिसाब से एक सेकंड. तो जैसे अपनी ग्लोबल वुमेन है विशाखा, जो सूटकेसेस में रहती हैं, तो उसके बारे में जो जिनका सोल अभी भी बंजारन है बट इधर से उधर घूम रहे हैं, बट उनका तो उनके लाइफस्टाइल को मैंने डिपिक्ट किया है. और बहुत सारा इंडियन क्राफ्ट्स को, जैसे कि ब्लॉक प्रिंटिंग है, शिबोरी है, बांधनी है, वो सबको करके अलग अलग आप देखते हैं उनका समन्वय किया है. उसके साथ बहुत मॉडर्न एलिमेंट्स भी दिए हैं. तो ये जो कलेक्शन है पूरा वेस्ट एंड ईस्ट का अमालगमेशन है, बट फिर भी पूरा सोल उसका इंडियन रहेगा. बड़ा वाइब्रेंट कलेक्शन है और बहुत अर्दी भी है लोग. और ऑब्वियसली सारे इंडियन टेक्सटाइल्स जैसे खादी, कॉटन, एरी सिल्क, मुगा सिल्क, बहुत तरह तरह के इंडियन डीपली नॉलेज रखना पड़ता है ये कलेक्शन के बारे में, है ना. इन्होंने कहा कि इंडिया के सारे कलेक्शन अगर वो चाहेंगे तो आप वेयर कर तो आप पहनना चाहेंगे? ऑफ कोर्स. देखिए मैं इतना ट्रैवल ज़रूर करती हूँ, पर एक कहावत है कि यू कैन टेक अ पर्सन आउट ऑफ इंडिया बट यू कांट टेक द इंडिया आउट ऑफ अ पर्सन. तो मैं जहाँ भी जाऊँगी मैं हिंदुस्तानी लड़की हूँ, इंडियन लड़की हूँ, एंड मुझे बहुत ही गर्व फील होता है जब मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करती हूँ. और जैसे कि मैंने कहा कि एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है मई में, जिसमें मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूँगी, तो श्रुति मुझे उसमें भी डिज़ाइन कर रही है. एंड जैसा कि इन्होंने कहा कि मैं ये अर्बन बंजारन के लिए है, तो मैं बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मैं एक अर्बन बंजारन हूँ, बहुत ट्रैवल करती हूँ. एंड एक बहुत ही प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू है कि सूटकेसेस में कपड़े फिट होने चाहिए, और उनके कपड़े बहुत आसानी से फोल्ड होकर फिट हो जाते हैं. और लक्ष्मी भी आ रहे हैं, तो लक्ष्मी में आपके क्या कुछ प्लान होंगे, और शो स्टॉपर क्या विशाखा होंगे? मैं वैसे मेरे इतने फ्रेंड्स हैं कि मैं किसी एक को शो स्टॉपर बनाऊँ तो जस्टिस नहीं, इसलिए मैं शो स्टॉपर्स में बिलीव ही नहीं करती हूँ. मॉडल्स को उनका काम करने चाहिए. मेरे सेलिब्रिटी फ्रेंड्स हैं, वो मेरे लिए हरदम मुझे सपोर्ट के लिए आते हैं, वो है. और इस बार एक हमारे पास है बड़ा न्यूज़, हमारी एक और आएंगे द CM's वाइफ अमृता फडणवीस, वो हमारे शो के लिए आएंगे, क्योंकि वो खुद इंडियन क्राफ्ट्स को बहुत पसंद करती हैं, तो वो आएंगी. और बाकी मेरे फ्रेंड्स विशाखा, पूजा, सभी रहेंगे. तो हम लोग सब चेयर करेंगे फ्रंट रो से इनको. ओके.